Good morning, all you students. Today I'm going to explain part 5 of the story to build a fire. And before starting this session, this is my request to everyone as usual. Please subscribe the channel and press the bell icon and never miss an update. So we will see from here that the man had made a fire. उसने एक आग तैयार कर ली थी. He tried to poke it out with his fingers, but his shivering frame made him poke too far, and it disrupted the nucleus of the little fire, the burning grasses and tiny twigs separating and scattering. उस आदमी ने उस फायर को थोड़ा पोक करने की कोशिश की. इट मीन्स हाथों से थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश की जिससे कि आग सही से जल पाती. बट वो ठंड से इतना ज़्यादा कांप रहा था कि जो लकड़ियाँ थीं कुछ ज़्यादा ही दूर बिखर गईं और इससे जो आग थी, he tried to poke them together again, but in spite of the tenseness of the effort, his shivering got away with him and the twigs were hopelessly scattered. फिर उसने उन लकड़ियों को आग के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश की, बट उस कांपने की वजह से वो लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं हो पाईं और दूर बिखर गईं और जो आग थी वो बुझ गई. Each twig cast a puff of smoke and went out, यानी धुएं के झोंके के साथ वो सारी आग बुझ जाती है. द फायर प्रोवाइडर हैड फेल्ड. अब जो लकड़ियाँ थीं फायर प्रोवाइड करने वाली वो फेल हो चुकी थीं. एज ही लुक्ड apathetically about him, his eyes chanced on the dog sitting across the reins of the fire from him in the snow, making restless hunching movements, slightly lifting one forefoot and then the other, shifting its weight back and forth on them with wistful eagerness. जब आग फेल हो चुकी थी तो वो आदमी बड़ा बेचैन हो उठा और उसकी आंखों में एक मौका दिख रहा था. उसकी नज़र पड़ी डॉग पर और उसने सोचा क्यों ना इससे कुछ काम किया जाए, और ये आगे हम बताएंगे कैसे उसने ये बात सोची. और जो डॉग था वो बैठा हुआ था, वो कभी अपने पैर उठा रहा था सीधा वाला कभी बाएं वाला और थोड़ा इधर हिल रहा था, वैसी आवाज़ें कर रहा था कि अब इस ठंड से कैसे छुटकारा पाया जाए. द साइट ऑफ द डॉग पुट अ वाइल्ड आइडिया इनटू हिज हेड. कुत्ते को देखने के बाद उसके अंदर एक बड़ा भयानक विचार आया. ही रिमेंबर्ड द टेल ऑफ द मैन कॉट इन अ ब्लिजर्ड हु किल्ड अ स्टीयर एंड क्राउल्ड इनसाइड द कार्केस. एक ऐसे आदमी के बारे में जो एक ब्लिजर्ड में फंस गया था. ब्लिजर्ड मीन्स जो एक तूफान होता है, बर्फीला तूफान. तो उसने एक स्टीयर को मार दिया और उसके कारकेस के अंदर घुस जाता है एंड सो वॉज सेव्ड, और उस एनिमल की गर्मी से वो अपने आप को बचा लेता है. तो उसने क्या सोचा कि मैं भी कुत्ते को मार दूंगा और अपने हाथों को उसकी बॉडी के अंदर डाल दूंगा जिससे मेरी जो हाथों की नम्बनेस है वो दूर हो जाएगी, एंड देन आई विल बी एबल टू मेक अनदर फायर. तब दूसरी आग तैयार हो जाएगी. तो उसने एक अलग अंदाज में कुत्ते से बात करना स्टार्ट किया. कुत्ता समझ नहीं पाएगा बट उसे थोड़ा डर लग रहा था कि आज ही आदमी कैसे बोल रहा है, और वो आदमी बोलने वाला था किस मैटर में, जो उसने सोच रखा था कि मैं इस कुत्ते को मार दूंगा, इसका पेट फाड़ के हाथ इसके अंदर डाल दूंगा और मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे और फिर से मैं दूसरी आग तैयार कर सकूंगा. फिर जो कुत्ता था उसकी आवाज़ को सुनकर थोड़ा डरने लगता है. उसके कान उस आदमी की आवाज़ की तरफ होने लगते हैं और बड़े ध्यान से उस आदमी के हाथों को देखने लगता है और उसके एक एक वर्ड को ध्यान से सुनने लगता है कि ये बोल क्या रहा है. लेकिन ये आदमी के पास नहीं आया. तो उस आदमी ने अपने हाथों और पैरों को थोड़ा आगे आया, रेंग कर कुत्ते के पास आया और फिर से अनयूजुअल पोस्चर में फिर से आगे बढ़ा. और लेकिन जो एनिमल था यानी डॉग, वो थोड़ा सा उससे साइड हो गया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ये क्या करने वाला है. तो आदमी बैठ जाता है बर्फ पे थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर शांत ही रहता है. तब वो अपने मिटन्स को हटा देता है, जो उसके ग्लव्स थे, दस्ताने, उनको निकाल देता है अपने हाथ दांतों से और अपने पैरों पर रख देता है. तो सबसे पहले उसने अपने आप को एश्योर किया कि वास्तव में मैं खड़ा हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, और उसके अंदर सेंसेशन नाम की चीज़ ही गायब हो रही थी. उसे ऐसा लग रहा था
कि मैं इस ज़मीन से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, किस पोजीशन पे आ गया हूँ। तब वो जब खड़ा हो जाता है और अपने आप को चलने लगता है, उसके अंदर से, डॉग के अंदर से फिर से मन में ख्याल आने लगते हैं डर वाले, और फिर से वो बोलने लगता है। वही उसकी एक-एक आवाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोड़े बरसा रहा हो कुत्ते के ऊपर। तो कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भी वहाँ से बचने की कोशिश करता है। कुत्ता उसकी एंसेस्ट्री को जानता था कि ये मालिक मतलब कितना कैसा करता था मेरे साथ, कोड़े बरसाता था, अगर मैं ऐसा कुछ करता था तो उसकी नॉलेज में थोड़ा बहुत आ रहा था। तो वो थोड़ा दूर उससे हट जाता है उस ठंड में। अब वो सोच रहा था काश इस बर्फ़ में एक ऐसा कोई होल होता जिसके अंदर मैं चला जाता। ऑन द अदर हैंड देयर वाज नो कीन इंटीमेसी बिटवीन द डॉग एंड द मैन। दूसरे हाथ पर बात करें तो आदमी और कुत्ते के बीच में कोई ज़्यादा इंटीमेसी यानी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। द वन वॉज द टॉयल स्लेव ऑफ द अदर एंड द ओनली कैरेसेस it had ever received were the caresses of whiplash and of harsh and menacing throat sounds that threatened the whiplash। क्या कहता है कि ज़्यादा कुछ लगाव नहीं था, बट इतना सा लगाव था कि कुत्ते के ऊपर मालिक हमेशा कोड़े बरसाता रहता था। कुत्ता उसके लिए गुलाम की तरह था और उसकी आवाज़ से भी जैसे कोड़े ही बरसते हों। It was not concerned in the welfare of the man, it was for its own sake that it yearned back toward the fire। उसे कुत्ते को आदमी से ज़्यादा लगाव नहीं था, बस वो चाहता था कि कहीं ना कहीं किसी तरह से आग जल जाए। But the man whistled and spoke to it with the sound of whiplashes, and the dog swung in at the man's heels and followed after। तो दूसरी बार आवाज़ लगाने के बाद कुत्ता उसके पैरों में लौटने लगता है। The man took a chew of tobacco and proceeded to start a new amber beard. Also, his moist breath quickly powdered with white his mustache, eyebrows and lashes। आदमी फिर से वही तम्बाकू चबाने लगता है और उसके फिर से एम्बर बियर्ड, रेड रेड टाइप की बियर्ड बनने लगती है, क्योंकि जो बर्फ़ होता है वो लाल लाल रंग का जमने लगता है तो उसके थूक की वजह से। अब उस हेंडरसन क्रीक में यानी उसकी फोर्क साइड में बहुत ज़्यादा स्प्रिंग्स नज़र नहीं आ रहे थे, और वो उसने देखा कि 1 या आधे घंटे में कोई साइंस ऐसा है नहीं झरने वाला, स्प्रिंग वाला। तब अचानक ऐसा हुआ। आई गेस देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दिस पेज आई एम रीडिंग। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई पीछे वाला पेज पढ़ने लगा हूँ, तो मैं आज की एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखता हूँ। I hope you will enjoy it and we will continue the next explanations in next videos. Thanks for watching.